जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। संगत जी, मैं पूना से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमारा पूरा परिवार और मैं काला जादू से परेशान थे। गुरु जी का सत्संग लगातार सुनने से काला जादू की जो तकलीफें हैं वो धीरे धीरे कम हो रही है। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत बहुत दयालु हैं। गुरु जी महाराज को हम सब की बहुत बहुत फिक्र रहती है। यह सत्संग गुरु जी की प्रेरणा से लिख रही हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, मैं हमेशा उदास रहती थी। गुरु जी मेरे जीवन में खुशियाँ लाए हैं, मुझे प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं तो यही कहूंगी कि आज के जमाने में गुरु जी जैसा कोई नहीं है। वे बहुत दयालु हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हमारे गुरु जी प्यार से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। संगत जी, मेरे जीवन में बहुत भयानक तकलीफें थी। बहुत बाबाओं के पास गई, बाबाओं ने मुझे रुपयों से लूटा और मेरी तकलीफें कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। पूरा परिवार काला जादू से परेशान था। हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। मेरे पति की तबीयत बहुत बहुत खराब हो गई। यहाँ तक कि संगत जी परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद अब परिस्थिति में बहुत सुधार हुआ है। गुरुजी महाराज सत्संग के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी तकलीफें कम करते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मई 2024 में मुझे बड़े मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। बड़े मंदिर में हमें जल प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला। मुझे लोटा ब्लेस करके दिया गया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं 9 सालों से कहीं बाहर घूमने नहीं गई थी। मुझे गुरुजी ने मेरी बेटी और दामाद जी और नातियों के साथ बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। इस बात के लिए मैं कितना भी शुक्राना करूँ बहुत बहुत कम है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझे मेरे परिवार के साथ कुल देवता के दर्शन करवाए। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत आर्थिक परेशानी से गुजर रही हूँ। गुरुजी ने मेरी खेती को बिकवा कर मेरी आर्थिक परेशानी दूर की है। ये काम बहुत असंभव था। गुरुजी ने मेरी सारी आर्थिक परेशानी दूर करने की कृपा की है। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। यहाँ तक कि संगत जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। गुरुजी सत्संग सुनने को कहते हैं। सत्संग सुनने में मुझे बहुत फायदा हुआ है। संगत जी, मेरी तबीयत में सुधार हो रहा है। मेरे पति 9 सालों से बिस्तर पर पड़े हैं। उन्हें लकवे की बीमारी थी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अब उनकी भी तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी कृपा हमारे पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखना गुरुजी। पूरे संगत परिवार पर गुरुजी महाराज कृपा करना। मेरे महादेव, देवों के देव गुरुजी, हम सब पर ऐसी ही कृपा करना। संगत जी, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुने। आपको बहुत लाभ होगा, आपको बहुत फायदा होगा। हमारे कष्ट गुरुजी ऐसे ही काटते हैं और ऐसे प्यारे गुरुजी पूरी दुनिया में केवल एक ही हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं जो हमें ऐसे अनमोल गुरुजी मिले हैं। भगवान ईश्वर हमें हर जन्म में हमें हमारे गुरुजी से मिलाए रखना। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग में कुछ भी गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, संगत का सत्संग बहुत प्यारा है। संगत ने गुरु जी महाराज के साक्षात दर्शन किए हैं और उस एक्सपीरियंस को आप सभी के साथ शेयर किया है और अपनी इस जर्नी में उनका जो गुरु जी महाराज के साथ रिश्ता बना है, उस जर्नी को, उस रिश्ते को आप सबके साथ शेयर किया गया है इस सत्संग के माध्यम से। बहुत प्यारा है। संगत के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं संगत जी कि आप सब अपने आप को बहुत बहुत कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी बनेगी, उनकी ब्लेसिंग्स आपको फील होगी। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत हंसराज ढलंग
अंकल का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को नमस्कार। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ है आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने का, उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2005 में शुरू हुई और गुरुजी महाराज के श्री चरणों में जाने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है संगत जी, वो डॉक्टर अनिल अग्रवाल के माध्यम से प्राप्त हुआ। संगत जी, 2005 की ही बात है। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया हुआ था और रोड क्रॉस करने के लिए मैं खड़ा हुआ था, तभी एक बाइक ने मुझे आकर के हिट किया। अब संगत जी, मेरा बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ। मेरे सीधे पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, मेरी हेड इंजरीज थी और मेरे उल्टे हाथ पर भी बहुत सारा फ्रैक्चर था। संगत जी, जिस समय मेरा इलाज चल रहा था उस समय डॉक्टर अनिल अग्रवाल मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस आए। एक्चुअली संगत जी, डॉक्टर अनिल अग्रवाल से हमारी मुलाकात कुछ महीने पहले ही हुई थी। और संगत जी, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय में जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनके इंस्टीट्यूट में एज ए डायरेक्टर काम करता था। और संगत जी, हम लोग डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया करते थे और उस समय डॉक्टर अनिल अग्रवाल, जो कि हरियाणा भवन में पोस्टेड थे नई दिल्ली में, वो ट्रेनिंग करने हमारे यहाँ आए हुए थे। उसी दौरान जब डॉक्टर अनिल अग्रवाल हमसे मिले तो उन्होंने अपने बहन के बेटे, जो कि खुद एक डिसेबल्ड चाइल्ड था, उसके बारे में हमसे कुछ बातें की। और उसके बाद संगत जी, डॉक्टर अनिल अग्रवाल तब मुझसे मिलने आए जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और वो मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस आए। उस समय मैं अपने घर पे था, मेरा रिकवरी पीरियड चल रहा था, तो डॉक्टर अनिल अग्रवाल ऑफिस से सीधे मेरे घर आ गए। अनिल अग्रवाल जब मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मुझे बताया कि वो गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ जाते हैं और डॉक्टर साहब ने कहा कि जब मैं अगली बार जाऊंगा तो मैं गुरु जी से आपकी रिकवरी के लिए अरदास करूंगा। और संगत जी, इसके बाद डॉक्टर अनिल अग्रवाल कुछ महीनों के बाद वापस रोहतक आए और उस समय पर भी संगत जी मैं अपने घर पर ही था और डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने गुरुजी महाराज से अरदास की थी मेरी रिकवरी के लिए। और डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने हमसे उस समय एक इच्छा जताई कि आप मेरे साथ गुरुजी महाराज के दरबार में चलो, उनको मत्था टेको। और संगत जी, उस समय डॉक्टर अनिल अग्रवाल गुरुजी महाराज के बारे में जितना बताया था हम उतना ही जानते थे। अब संगत जी, वो खुश नसीब दिन भी आ गया जब हम रोहतक से गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए निकले। मैं, मेरी पत्नी और दोनों बच्चे, हम लोग रोहतक से निकले और डॉक्टर अनिल अग्रवाल के घर पर जो दिल्ली में है वहाँ पहुंचे और वहाँ से सीधे हम गुरुजी महाराज के दरबार पहुंचे। और संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे। अब संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के पास जा रहे थे तो डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने हमें बहुत कुछ गुरुजी के बारे में बताया और संगत जी, हमारे मन में बहुत जिज्ञासा थी, बहुत क्यूरियोसिटी थी कि जो कुछ भी हमें डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने गुरुजी के बारे में बताया है, हमें उसके अनुसार ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। तो संगत जी, हम सब डॉक्टर अनिल अग्रवाल के साथ गुरुजी महाराज के चरणों में पहुंचे और संगत जी, जैसे ही हमने दरबार में एंटर किया, बहुत ही पॉजिटिव ऑरा, बहुत पॉजिटिविटी हमें महसूस हुई। और संगत जी, गुरुजी महाराज अपने गद्दी पर विराजमान थे और सबसे पहले डॉक्टर अनिल अग्रवाल और उनकी पत्नी ने मत्था टेका और उसके बाद संगत जी, हम सभी ने भी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मत्था टेका और जैसे सेवादार ने कहा हम लोग दरबार में जाकर के बैठ गए। और संगत जी, जब हम उस दरबार में बैठे तो वहाँ का भी एक छोटा सा सत्संग है। अब संगत जी, चूंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं जमीन पर आलती पालती मारकर नहीं बैठ सकता था और संगत जी, मैं जब कभी भी ऐसे बैठता था तो मुझे पैरों में बहुत बहुत तकलीफ होती थी। तो संगत जी, जब सेवादार ने ये कहा कि आप नीचे बैठ जाइए तो मेरे मन में हेजिटेशन आई। मैं सोचने लगा कि मैं कैसे बैठूंगा, लेकिन संगत जी, सेवादार अंकल के कहने पर मैं बैठ गया। और संगत जी, जब मैं बैठ गया तो मैं अंदर ही अंदर डर रहा था कि मुझे दर्द होगा, मुझे पेन होगा। उस समय संगत जी, दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस थी, शब्द कीर्तन चल रहे थे और संगत जी, जब मैं वहाँ बैठा तो बैठने के कुछ ही मिनटों के अंदर मुझे अपने पैरों में वाइब्रेशंस महसूस हुई। और संगत जी, जैसे जैसे वाइब्रेशंस मेरे टांगों में आ रही थी मुझे लगा था कि मुझे दर्द होगा, लेकिन जैसे जैसे वाइब्रेशन आती चली गई मेरी टांगों में कंफर्टनेस आने लग गई, मैं रिलैक्स होने लगा। और संगत जी, मैंने विद इन फ्यू मिनट्स ये महसूस किया कि मुझे कोई दर्द नहीं है। और संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बहुत अमेजिंग बात थी। ये कैसे हुआ, ये नीचे से मेरे पैरों में वाइब्रेशंस कैसे आने लग गई। और संगत जी, ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ इसके बारे में तो संगत जी मैं सोच भी नहीं सकता था। संगत जी, मुझे बहुत सुखद, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा एहसास हुआ। और उसी समय एक सेवादार अंकल चाय प्रसाद लेकर आए। अब वैसे में संगत जी चाय कॉफी बिल्कुल भी नहीं लेता था, तो सेवादार अंकल जब चाय लेकर आए तो मेरे मन में हेजिटेशन हुई, लेकिन संगत जी मैंने चाय प्रसाद ग्रहण की, उसको पिया। और चाय प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैंने देखा कि दरबार में सभी संगत अपना ध्यान लगाकर बैठी हुई है। हम लोग ने भी अपना ध्यान लगाया, हम भी बैठ गए और बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही थी, एक खास अनुभूति हो रही थी जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। सामने गद्दी पर गुरुजी महाराज विराजमान थे और हम अपनी ध्यान की अवस्था में थे और हमारे कानों में मीठा मीठा शब्द का, गुरबानी का रस घुल रहा था। और जब थोड़ा समय हुआ तो सेवादार अंकल आए और वहाँ बीच में मेट बिछाई और लंगर प्रसाद के लिए सब
सबको बोला गया। और संगत जी, लंगर में 4 लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, लंगर लेते हैं, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और वहाँ पास में बैठी संगत ने हमें बताया कि यहाँ पे लंगर प्रसाद इसी प्रकार से ग्रहण किया जाता है। तो संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से हमें गुरु जी के डिवाइन प्रसाद को ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और लंगर ग्रहण करने के बाद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने हमें बताया कि हमें दोबारा दरबार में जाना है और वहाँ बैठना है। हम दरबार में गए, वहाँ बैठे, शब्द कीर्तन चल रहे थे और गुरु जी महाराज अपनी गद्दी से उठे और जो लॉबी बनी हुई थी वहाँ पर खड़े हो गए और संगत से बात करने लगे। और संगत जी, मैं और मेरी आंटी थोड़ी दूरी पर खड़े हुए थे और हमने देखा कि डॉक्टर अनिल अग्रवाल भी गुरु जी महाराज से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद संगत जी, हमने देखा कि गुरु जी महाराज हमें देख रहे हैं और गुरु जी ने डॉक्टर अनिल अग्रवाल से पूछा कि ये कौन है। और तभी डॉक्टर अंकल ने हमें इशारे से अपने पास बुलाया। हम वहाँ गुरु जी के पास गए और गुरु जी से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, हमारी बातचीत हुई। गुरु जी को हमने अपना नाम बताया, हम कहाँ से आए हैं, सब कुछ हमने बताया। गुरु जी ने सारी बातें सुनी और अंत में यही कहा, चंगा है। और संगत जी, जब हम वहाँ से निकल रहे थे, दरबार से बाहर आ रहे थे, तब हमारे मन में एक ही अनुभूति हो रही थी कि ये तो स्वर्ग है जहाँ हम आए हैं। ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा सुकून, ऐसा ऑरा, ऐसी पॉजिटिविटी हमने कभी महसूस नहीं की थी। और संगत जी, बाहर निकलते निकलते मैंने और मेरी पत्नी ने, हम दोनों ने बात की और हमने डिसाइड किया, क्योंकि हम दोनों को एक जैसा अनुभव हो रहा था, एहसास हो रहा था, हमने निश्चय किया कि क्यों ना हम गुरुजी महाराज के श्री चरणों से जुड़ जाएं। तो संगत जी, जब गुरुजी महाराज के चरणों से हम जुड़े तो वहाँ से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। और संगत जी, इसके बाद हम बीच बीच में डॉक्टर अनिल अग्रवाल के साथ गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए एम्पायर स्टेट आते रहे। और संगत जी, दिल्ली में मेरी एक बहन रहती है और एक सिस्टर जो है वो मेरी रोहतक में रहती है। दोनों ही बहनों से मैंने गुरुजी के बारे में जो भी मेरे अनुभव थे वो मैंने शेयर किए, एक्सपीरियंस शेयर किए। और संगत जी, आज गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी सिस्टर और उनका परिवार गुरुजी महाराज से जुड़ा हुआ है। और संगत जी, कुछ समय के बाद गुरुजी महाराज ने अपनी संगत एम्पायर स्टेट से बदलकर बड़े मंदिर में करना शुरू कर दी। हम लोग भी गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड करने के लिए बड़े मंदिर में उनके श्री चरणों में पहुंचे। तो संगत जी, हमें ऐसा लगा कि ये जो गुरुजी का आश्रम है, ये जो मंदिर है, इतना सुंदर, इतना अच्छा, जो शायद ही हमने पहले कभी देखा हो। और इसी प्रकार संगत जी, हम गुरुजी महाराज के चरणों में जाते रहे, वहाँ सत्संग अटेंड करते रहे और यहाँ पर बड़े बड़े फंक्शंस हुआ करते थे। 31 दिसंबर का, गुरु पूर्णिमा का, गुरुजी का जन्मदिन का, महाशिवरात्रि का, इन सभी फंक्शन पर जब जाते तो गुरुजी महाराज अपनी सभी संगत को बहुत आशीर्वाद देते, बहुत ब्लेस करते। संगत जी, वो सारे अनुभव, वो सारे एक्सपीरियंसेस आज भी दिल दिमाग में तरोताजा है। संगत जी, एक सत्संग और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब हम गुरुजी महाराज से जुड़े तो उसके पहले हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत परेशानियां थी। संगत जी, हमारी लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे। जहाँ हम जॉब करते थे वहाँ पर भी थे, उसके अलावा अदरवाइज भी हमारी लाइफ में बहुत चैलेंजेस, बहुत मुश्किलें थी। और अक्सर संगत जी, हम यही सोचा करते थे कि जहाँ तक हमारी अपनी जानकारी है, हमने अपनी लाइफ में किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो फिर ये तकलीफ है, ये परेशानियां, ये चैलेंजेस हमारी लाइफ में क्यों। और संगत जी, यहाँ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उस समय पर हम कई सारे पंडितों, ज्योतिषों के पास भी जाया करते थे और वो जो भी हमें उपाय बताते हम वो भी करते थे। लेकिन फिर भी संगत जी, वो चुनौतियां, वो परेशानियां हमारी लाइफ में आती ही थी। और एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो हमने अपनी लाइफ में महसूस किया संगत जी, वो यही था कि जब हम गुरुजी महाराज से जुड़े और गुरु महाराज के वचन जो समय समय पर हमें पता चलते थे, गुरुजी महाराज सुनाया करते थे और अपने सत्संग के माध्यम से काफी सारी संगत भी हमें बताती थी, हमें प्राप्त होते थे। तो जो सबसे पहली चीज हमारे मन में आई थी वो यही थी संगत जी कि अपने आप को गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सरेंडर कर दो। और संगत जी, जैसा कि गुरुजी महाराज अपने वचनों में कहा करते थे कि कोई वहम नहीं करना। जब आपने एक बार गुरुजी महाराज को सरेंडर कर दिया तो किसी भी प्रकार का मन में इफ एंड बट नहीं लाना है, कोई संशय, कोई डाउट नहीं लाना है कि क्या होगा, कैसे होगा। जो कुछ करना है वो गुरुजी महाराज को करना है, वही करेंगे। क्योंकि संगत जी, उन्होंने क्या देना है, हमारे लिए क्या अच्छा है, वो सिर्फ गुरुजी महाराज जानते हैं। तो संगत जी, 2005 में जब गुरुजी महाराज के श्री चरणों से जुड़े तो बाकी सभी जगहों, चाहे वो पंडित हो, ज्योतिषी हो, हर जगह जाना छूट गया। और संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज से जुड़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए, कठिनाइयां नहीं आई, सब कुछ हुआ। लेकिन मन में एक विश्वास आ गया था कि गुरुजी महाराज बैठे हैं, उन्हें पता है कि इन परेशानियों से, इन कठिनाइयों से, इन चैलेंजेस से कैसे पार लगाना है, कैसे बाहर आना है। और संगत जी, मैं आप सबसे पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद ये सारी परेशानियां, ये सारे चैलेंजेस, ये सारी कठिनाइयां धीरे 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 खत्म होती चली गई। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो यह है संगत जी कि जब हम गुरुजी महाराज से जुड़े तो हमने एक प्लॉट खरीदा था और उस पर हमने
हमने मकान बनवाने का काम शुरू किया हुआ था। और संगत जी इस काम में जो परेशानी आ रही थी वो यह थी कि हमारे पास उतनी सेविंग्स नहीं थे, उतनी कैपिटल नहीं था कि हम उस मकान के कंस्ट्रक्शन को पूरा करवा सके। और संगत जी मन में हमेशा एक चिंता सताया करती थी कि कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कैसे होगा। और मैं अपने मन की सारी बातें, सारी परेशानियां अपनी आंटी से शेयर किया करता था। और गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही, ऐसी ब्लेसिंग्स मिली, ऐसी मेहर हुई कि जो कंस्ट्रक्शन का काम हमने शुरू किया वो तब तक नहीं रुका जब तक कि वो पूरा नहीं हो गया। अब रही बात संगत जी पैसों की, तो हमने जिस बैंक से लोन लेना था उस बैंक से हमारा लोन हो गया। हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे रिलेटिव्स में हमने जिस किसी से भी कैपिटल मांगा, किसी ने मना नहीं किया, हमारे पास पैसा आता चला गया। और संगत जी हम आज भी अचंभित होते हैं कि कैसे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से उस मकान के कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हुआ। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ये भी रही कि जो कठिनाइयां आती थी, जो परेशानियां आती थी वो कम होती चली गई। उस समय हमारे बच्चे पढ़ रहे थे और यहाँ तक कि संगत जी बच्चों की फीस भरने तक के पैसे हमारे पास नहीं होते थे। और वो अरदास भी हमने गुरुजी महाराज के श्री चरणों में लगाई और उसके लिए भी हमें बैंक से लोन मिला। और संगत जी मेरे दोनों बच्चों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। और उससे भी बड़ी बात संगत जी कि मेरी बेटी बड़ी है, इसी बीच में मेरी बेटी की शादी का समय आ गया। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ यही बातें किया करते थे कि शादी तो करनी है, लेकिन फिर वही समस्या, पैसों का अभाव, उसको कैसे दूर करेंगे। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ऐसी रही संगत जी कि मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में ही बताऊंगा। जो अरदास हमने गुरुजी महाराज के श्री चरणों में लगाई वो कबूल हुई और गुरुजी महाराज ने हमारी बिटिया की शादी बहुत बहुत अच्छे तरीके से करवाई। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से ही हमें बहुत अच्छा परिवार मिला, बहुत अच्छा लड़का मिला। और संगत जी ये सब कुछ, ये सारा अरेंजमेंट हमारी कल्पना से भी परे था, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से, उनकी मेहर से ये सब काम संभव हो पाया और हमारी बिटिया बहुत अच्छे से विदा हो गई। और इसी दौरान संगत जी मैं आपके साथ अपनी एक भावना और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि सरेंडर करने के साथ साथ गुरुजी महाराज एक बात और कहा करते थे कि अपने दिमाग को अपने जूतियों के साथ बाहर रख कर आया करो। सबसे पहले तो संगत जी इस बात की गहराई को समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। और संगत जी ये बात भी सच है कि हम इंसान गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं, और हमारे लिए इस घमंड को, इस गुरूर को त्यागना बहुत मुश्किल है। अब संगत जी ये अनुभव हमने भी किया कि गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद जो उनके वचन हैं उन पर हमें चलना चाहिए। जो कुछ भी गुरुजी महाराज अपनी संगत को कहते हैं, संगत को वो हर बात माननी चाहिए। और संगत जी अगर देखा जाए कि जब हम अपने जीवन में सच्चे गुरु को, पूर्ण गुरु को धारण करते हैं तो गुरु ही हमारे माध्यम होते हैं जो हमारी इस जीवन रूपी नैया को पार लगाते हैं। तो संगत जी हमारे मन में भी यही भाव था कि जो गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपना अहंकार त्यागो। शुरू में हमें भी बड़ी तकलीफ हुई। शुरू में तो हमें भी लगता था कि नीवा होके हम रहें, लेकिन बीच बीच में कहीं न कहीं से हमारे अंदर भी अहंकार आ जाता था। और जब रियलाइजेशन होता कि देखो हमने फिर से अहंकार कर लिया तो बहुत बुरा लगता, बहुत अफसोस होता। और संगत जी फिर हम दोबारा से प्रण लेते थे कि नहीं, अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं करना है, हमेशा गुरु के वचनों पर चलना है। और हमारी पूरी कोशिश होती थी कि जो गुरुजी ने कहा है हम उसी रास्ते पर चले। लेकिन संगत जी मैं यही कहूंगा फिर भी कि ये सब कुछ भी तभी संभव हो पाता है जब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके साथ होती है। संगत जी गुरुजी महाराज कहते थे सत्संग, सेवा, सिमरन। अब संगत जी समय समय पर हम बड़े मंदिर भी जाते थे, सत्संग करते थे और गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बैठकर गुरबानी सुनते, सिमरन करते, शब्द कीर्तन सुनते। लेकिन बावजूद इसके संगत जी हमारे मन में कसक थी कि गुरुजी महाराज अपने चरणों की सेवा कब देंगे। संगत जी इसी बीच में मैं आपसे थोड़ा सा जिक्र ये भी करना चाहूंगा, जब 31 मई 2007 को गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा, उस समय संगत जी दिल्ली में रहने वाली मेरी सिस्टर और बहनोई का फोन हमारे पास आया और उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया है। और संगत जी जब ये खबर सुनी तो बहुत अजीब सी फीलिंग हो गई थी। ऐसा लगा जैसे पूरा जीवन शून्य हो गया हो। हमें लगने लगा कि हम गुरु विहीन हो गए हैं। हम गुरुजी महाराज के चरणों में जाया करते थे, उनके सत्संग में जाते थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे। संगत जी जब ये खबर सुनी तो वाकई में थोड़ी समय के लिए लगा कि सब कुछ शून्य हो गया हो। मेरी बहन और बहनोई से बात करने के बाद हम भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए और संगत जी हम भी बड़े मंदिर पहुंच गए और हमने गुरुजी महाराज के दर्शन किए। और संगत जी एक बार नहीं कई बार गुरुजी के दर्शन किए हमने, क्योंकि संगत जी हमारा मन ही नहीं भर रहा था। हम अपनी आंखों से गुरुजी को दूर होने ही नहीं देना चाहते थे। और संगत जी सारी संगत जो उस समय वहाँ मौजूद थी सबकी आंखों में आंसू। और संगत जी हम रोते जा रहे हैं और हमारे दिमाग में एक प्रश्न भी चल रहा है कि अब क्या होगा, हमारा आगे क्या होगा, संगत का क्या होगा। गुरुजी महाराज तो चले गए और उसके कुछ समय बाद जब पता चला कि गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में संगत होना शुरू हो गई है, सत्संग होना शुरू हो गए हैं, तो हमने दोबारा जाना शुरू किया। अब संगत जी इससे पहले मैंने आपसे शेयर किया कि मन में कसक रहती थी कि गुरुजी महाराज के चरणों की सेवा मिले, जैसे दूसरी
संगत को मिलती है। अब संगत जी, गुरुजी महाराज को कैसे सेवा देनी है, कब देनी है, ये तो वही जानते थे। और ये जो इंसिडेंट है ये 2015 का है। तब मेरी आंटी मुझे बार बार यही कहा करती थी कि गुड़गांव में भी सत्संग होते हैं और भी जगह पर सत्संग होते रहते हैं, कई सारी संगत के घर पर भी सत्संग होते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे घर पर भी गुरुजी का सत्संग हो जाए। और मैंने अपनी आंटी से कहा कि भाई हमें पता होना चाहिए कि सत्संग कैसे होता है। और धीरे धीरे समय बीतता गया और वो दिन भी आया संगत जी, और वो दिन था 2015 का। हमारे अपने ही रिलेशन में दिल्ली में जो सेवा करते थे, सत्संग करते थे, और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, तो उसके 8 दिन बाद मेरे घर पर गुरुजी महाराज का आगमन हुआ। बहुत अच्छा सत्संग हुआ, सेवादार दिल्ली से आए। और फिर संगत जी सत्संग के बाद मन में फिर एक वही बात, एक शून्य से आ गया कि सत्संग तो हो गया, अब इसके बाद क्या। लेकिन संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी महाराज हमारी बात सुनते हैं। ये बात है जनवरी 2016 की। हमारे मोबाइल के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है किसी संगत का कि उनके यहाँ पर गुरुजी का सत्संग है। और संगत जी हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, हम सोच में पड़ गए कि रोहतक में और वो भी गुरुजी का सत्संग। संगत जी हमारे रोहतक में और भी गुरुजी महाराज की संगत है, उनको लेकर मैं वहाँ पहुंचा, हमने सत्संग अटेंड किया। और वहाँ दिल्ली के भी सेवादार आए थे जिन्होंने सत्संग को अरेंज करवाया, सत्संग मैनेज करवाया। और संगत जी उन्हीं अंकल के घर पे 3 दिन के बाद एक और सत्संग होता है, उनका फिर मैसेज आता है, हम लोग जाते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं। और जब सत्संग पूरा हो जाता है संगत जी, तो हम सब खड़े होकर के बातें कर रहे होते हैं। और हमने आपस में बात की कि क्यों ना हम सब मिलकर महीने में एक बार गुरुजी महाराज का सत्संग करें। और वो सत्संग किसी एक परिवार के यहाँ होगा, रोटेशन में किसी और परिवार के घर पे होगा। और हमने डिसाइड किया कि महीने के आखिरी रविवार के दिन ही हम गुरुजी का सत्संग रखेंगे। तो संगत जी 30 जनवरी 2016 को पहला ऐसा सत्संग हुआ। और उसके बाद महीने के आखिरी रविवार को एक परिवार या दूसरे परिवार के यहाँ पर सत्संग होना शुरू हो गए। अब संगत जी धीरे धीरे रोहतक में संगत जुड़ने लगी। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से रोहतक में गुरुजी का इतना बड़ा संगत परिवार बन गया कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज तक वो सत्संग की ब्लेसिंग आज तक चल रही है। वो सत्संग आज तक कंटिन्यू चल रहे हैं रोहतक में। और संगत जी जो मैं आपसे कह रहा था कि सेवा मुझे मिलनी चाहिए थी, मैं अरदास करता था, तो जनवरी 2016 के सत्संग से गुरुजी महाराज के चरणों की सेवा मिली। और इस बात को संगत जी हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और इस सेवा से संबंधित एक सत्संग और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये बात भी संगत जी उसी पीरियड की है 2016 की। ये रोहतक में सत्संग तो शुरू हो गए जून 2016। जिस इंस्टीट्यूशन में मैं एज ए डायरेक्टर काम करता था, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों की इंस्टीट्यूशन थी, वहाँ से हमारी रिटायरमेंट हो रही थी। और संगत जी जब वो रिटायरमेंट हो रहा था तो मेरे दिमाग में एक विचार था कि इस रिटायरमेंट के बाद अब क्या करेंगे। और संगत जी सत्संग तो हर महीने हो ही रहा था, लेकिन मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे कंटिन्यू करना चाहता था। तो हमने अपनी एक एनजीओ बनाई जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए काम करती थी। और उसी दौरान संगत जी हमने ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल भी शुरू किया। और इसके अलावा संगत जी मैं कंसल्टेंसी भी करता था, जो मैं पहले भी किया करता था। इसी दौरान संगत जी मुंबई की किसी कंसल्टेंसी से मुझे एक फोन आया। उन्होंने मेरा नाम पूछा और कहा कि भोपाल के अंदर ऐसे ही बच्चों का एक SOS चिल्ड्रन विलेज है जहाँ पर डायरेक्टर की पोस्ट खाली है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप एज ए डायरेक्टर वहाँ ज्वाइन करना चाहेंगे। अब संगत जी मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, आश्चर्य बहुत हो रहा था, क्योंकि मैंने कहीं अप्लाई किया ही नहीं था। उन्हें किसी और जानकारी से, किसी और सोर्स से जानकारी प्राप्त हुई थी। और मैंने उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि आप अपनी सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ईमेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसे समझकर आपको कुछ समय के बाद समझ करके जवाब दूंगा। संगत जी जब ये कॉल आया तब मैं सोनीपत में था। मैं जब वापस लौटकर घर आया तो मैंने अपनी वाइफ से बात की इस बारे में। मन में एक बार ख्याल आया कि गुरुजी महाराज ने एक मौका और दिया है तो क्यों ना ज्वाइन कर लिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर मेरे मन में ख्याल आया कि गुरुजी महाराज ने इतना प्यारा, इतना बड़ा, इतना सुंदर परिवार दिया है, सत्संग की सेवा में लगाया है, तो क्या गुरुजी के इस प्यारे से परिवार को छोड़कर और इस सत्संग की सेवा को छोड़कर मुझे जाना चाहिए। और संगत जी कुछ दिनों तक ये असमंजस, ये दुविधा, ये कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में चलता रहा, जाऊं या ना जाऊं। और संगत जी हर तरीके से सोचने के बाद मुझे यही लगा कि गुरुजी महाराज ने जो सेवा दी है, जो कृपा बख्शी है, जो सत्संग में हमें लगाया है, उसे छोड़कर मुझे नहीं जाना चाहिए। और फाइनली संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मुझे इस दुविधा से बाहर निकालो। और संगत जी गुरुजी महाराज ने ही मुझे ये विचार दिया, ये थॉट दिया कि नहीं, वहाँ नहीं जाना है। और संगत जी यही निर्णय लिया कि गुरुजी ने जो सेवा दी है वो गुरुजी महाराज के चरणों में बैठकर वो सेवा हमें निरंतर करते रहना है। गुरुजी महाराज ने किस प्रकार से हमारी किस्मत में क्या लिखा होता है, हमें वो क्या देना चाहते हैं, वो हमें नहीं पता होता है। इसी पर संगत जी मैं एक छोटा सा सत्संग और आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक दिन संगत जी एक अननोन आंटी का हमारे पास कॉल आता है। आंटी ने हमें कहा, जय गुरुजी अंकल। मैंने कहा, जय गुरुजी आंटी। आंटी कहने लगी कि अंकल मैं आपको नहीं जानती हूँ और आप भी मुझे नहीं
जानते हैं, मैं अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी और आपका नंबर मुझे मिला। अंकल, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा, आंटी बताइए आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए। तो आंटी ने कहा कि मेरी बेटी है, उसकी शादी करनी है और उसके रिश्ते की बात दिल्ली में चल रही है और जो परिवार है वो फरीदाबाद में रहता है। तो आंटी कहने लगी कि उस परिवार को मैं अच्छे से जानती नहीं हूँ, लेकिन उस परिवार से बार बार मेरे पास फोन आ रहा है कि आप लोग आ जाओ, लड़का विदेश में रहता है, आने वाला है, आप बैठ के सब कुछ फाइनलाइज कर लो। और संगत जी, वो जो आंटी है जिनका फोन आया था वो कर्नाटक में रहती है। तो आंटी ने मुझसे पूछा कि अंकल क्या आप उनको जानते हैं। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी ऐसे तो मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने नाम सुना है। तो आंटी कहने लगी कि अंकल आप मुझे उस परिवार के बारे में सारी डिटेल निकाल कर बताओ। तो मैंने कहा कि आंटी ये काम तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं उस परिवार को जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा और अगर मुझे जैसी कोई जानकारी मिलती है मैं आपको कॉल बैक करूंगा। और संगत जी, उन आंटी से बात करने के बाद मैं बहुत चिंतित हो गया कि मैं काम करूँ कैसे। और संगत जी, तभी गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट दिया कि गुरुजी ने हमारा एक बहुत प्यारा गुरु परिवार बनाया है। गुरु परिवार की संगत वहाँ पार्किंग सेवा में दिल्ली में अपनी सेवा दिया करती थी। तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि मैं उन अंकल से बात करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सकता है वो आगे किसी को जानते हो या किसी जरिए से पता लग सके। और संगत जी, हमने उन अंकल से बातचीत की, उनको सब कुछ समझाया और कहा कि फरीदाबाद से एक परिवार है, वो संगत परिवार है, वो आते हैं, अपनी सेवा भी देते हैं, तो आप उनसे बात कीजिए कि फलाना फलाना परिवार की जो बेटी है उसका रिश्ता फरीदाबाद के किसी परिवार से ही चल रहा है, तो वो उस परिवार से बातचीत करे। और नेक्स्ट डे ही उन अंकल का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया है कि मैंने उन अंकल को कन्वे कर दिया है और जो अंकल है वो लड़के के फादर को जानते हैं और होपफुली वो जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और संगत जी, 2 दिन के बाद ही गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वहाँ से जानकारी प्राप्त हो गई और मैंने वो जानकारी उन आंटी को फोन करके बता दी। और कुछ दिन के बाद वो आंटी का फिर से फोन आता है, वो मुझे कहती है, तो आंटी ने मुझे कहा कि अंकल थैंक यू। तो मैंने पूछा कि आंटी किस बात का। तो आंटी ने कहा कि जो आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट निकली, लड़का विदेश में था, विदेश से आ चुका था, हमारी बातचीत हुई और बिटिया की शादी बिल्कुल तय हो गई है और उसी परिवार में हो रही है। और संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया और मैं सोच में पड़ गया कि किस प्रकार से गुरुजी महाराज ने हमारे लिए इतना प्यारा संगत परिवार बनाया है और किस प्रकार से गुरुजी महाराज ने कनेक्टिविटी बनाई और किस प्रकार से गुरुजी महाराज को उन आंटी को, उनकी बेटी को, फरीदाबाद वाले लड़के को, उनके परिवार को ब्लेस करना था, इनका रिश्ता जोड़ना था और इस प्रकार से उनकी कनेक्टिविटी होती चली गई और लास्ट में उनकी शादी संपन्न हो गई। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स का बखान करना बहुत बहुत मुश्किल है कि जब से हमें गुरुजी महाराज ने अपने चरणों से जोड़ा है, न केवल कष्ट कम हुए, परेशानियां कम हुई, जो सबसे खास और महत्वपूर्ण चीज गुरुजी महाराज ने हमें दी है वो है गुरुजी के श्री चरणों में जगह, सेवा सिमरन दिया है, बहुत शांति, बहुत सुकून दिया है। और अब तो संगत जी ऐसा महसूस भी होता है और इच्छा भी है कि गुरुजी महाराज हमें अपनी आखिरी श्वास तक हमें जोड़े रखे, अपने से अपनी चरणों की सेवा देते रहे। और इतना प्यारा परिवार जो गुरुजी महाराज ने हम सभी संगत को दिया है वो हमारे शायद कुछ अच्छे कर्म थे जिसकी बदौलत हमें ये सब कुछ मिला। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी महाराज ने अपने श्री चरणों के साथ हमें जोड़ा है। लेकिन जो गुरुजी महाराज के जो वचन हैं, उनके जो सही मायने हैं, उनके जो सही अर्थ है, उसे हमें समझने की बहुत आवश्यकता है और उन्हीं वचनों पर चलना, उनका अनुसरण करना हमारे लिए आवश्यक भी है और हमारा कर्तव्य भी है। गुरुजी महाशिव हैं, वो इस महाशिव के चोले में इस धरती पर आए हम सबको ब्लेस करने। और संगत जी, अगर हमारा ये जुड़ाव गुरुजी महाराज से सच्चा है, प्योर है, तो गुरुजी का ही वचन है कि मुट्ठी भर संगत बनो, भीड़ वाली संगत मत बनो। हम उस मुट्ठी भर वाली संगत का हिस्सा बनेंगे। इसलिए संगत जी, सभी संगत से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि जो गुरुजी महाराज ने हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे चलते हुए हम अपने इस जन्म को सार्थक करें और इसमें ही संगत जी हमारा कल्याण निश्चित है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।